दोस्तों, सक्षम इंस्टीट्यूट 360 डिग्री में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं रीजनिंग का एक ऐसा चैप्टर लेकर के आया हूं जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, उसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग और डिकोडिंग के बारे में मैं बता दूं कि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनकी रियल वैल्यू ना दे करके उनको एक संकेत के माध्यम से डिनोट किया जाता है। संकेत के माध्यम से डिनोट करने से मतलब हुआ कि उसी से रिलेटेड दूसरा वर्ड दे देते हैं और उसके संकेत के माध्यम से उसका आंसर निकालना होता है। तो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हम आज इस चैप्टर को पढ़ेंगे और बड़ी ही आसानी से पढ़ेंगे। देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या है। तो देखिए, कोडिंग और डिकोडिंग में कुछ पॉइंट हैं जिनमें से आज हम एक पॉइंट लेकर के चलेंगे, उसके बाद अगले वीडियो में अगला पॉइंट लेकर चलेंगे। तो कोडिंग डिकोडिंग में देखिए कितने हैं, 6 पॉइंट हैं। नंबर 1, लेटर कोडिंग। सबसे पहले लेटर कोडिंग है, इसके बाद में आ जाता है नंबर कोडिंग, फिर आता है सब्स्टिट्यूशन कोडिंग, फिर आता है मिक्स्ड लेटर कोडिंग और मिक्स्ड नंबर कोडिंग और वेरियस या न्यू पैटर्न पर आधारित कुछ क्वेश्चन रीजनिंग में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे केवल पहले पॉइंट पर, जिसका नाम है लेटर कोडिंग। तो लेटर कोडिंग के बारे में देखते हैं क्या होता है। देखिए, लेटर कोडिंग में आप पूरी जो अल्फ़ाबेट आपकी होती है उसमें ABCDEFGHIJKL और M वर्ड हमें पता है, इतने वर्ड हमने लिखे। इसके जस्ट अपोजिट हम उल्टा चलेंगे, NOPQRSTUVWXYZ। अगर अल्फ़ाबेट में काउंटिंग देख दें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26 वर्ड होते हैं। अब इसमें हम करते क्या है, हमें ये लर्न होने चाहिए। किसी तरह वर्ड अगर याद है, वर्ड के लिए हमें उसका अंक याद है, उसकी प्लेस वैल्यू पता है, तो हमें सवालों करना आसान हो जाता है। कुछ चीज़ें हम बताएंगे, उससे कुछ आसानी हो जाएगी। देखते हैं, ये काउंटिंग तो आपको पता ही है। साथ में आपको बता देता हूँ, ए की वैल्यू अगर 1 है तो उसके जस्ट अपोजिट जे की वैल्यू 26 होगी। इसी तरीके से आप इनको लर्न कर सकते हैं। कुछ वर्ड हैं जैसे EJOTY। EJOT वर्ड आप याद रखिए, ये आपका 5 के सीरियल में होता है, यानी कि 5 5 10 15 20 और 25। एक दूसरा वर्ड याद कर सकते हैं, DGLQV। ये इधर से 5 पर होता है, इधर से जब चलेंगे, ये इधर से चलने पर 5 10 15 20 और 25। ए का अपोजिट जेड, डी का अपोजिट वाई, सी का अपोजिट जेड, ये वर्ड भी आपको जरूरत पड़ने पर याद रखना है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें मैं बता देता हूं, ए से ई तक तो अब ये 5 नंबर पर होता है। ए अगर अपोजिट याद करना है तो एजे को हम लोग कहेंगे आज। क्या कहेंगे? एजे फॉर आज। बी वाई फॉर हम वर्ड याद रखेंगे बाय, बी वाई बाय बाय याद रखेंगे। सी एक्स फॉर याद रखेंगे क्रैक्स। डी डब्ल्यू फॉर ड्यू, डी डब्ल्यू फॉर ड्यू याद रखेंगे। ई वी फॉर इवनिंग याद रखेंगे, इवनिंग। एफ यू फॉर फुल याद रखेंगे। जी टी फॉर जीटी रोड याद रख सकते हैं। एच एस फॉर हाई स्कूल याद सकते हैं, हाई स्कूल याद रख सकते हैं, एच एस फॉर। आई आर फॉर इंटर याद रख सकते हैं, इंटर। जे क्यू फॉर आप लर्न कर लीजिए, के और पी का मतलब हो गया कानपुर। एल ओ फॉर लव याद रखेंगे। एम एन फॉर मन याद रखेंगे। इसी से आप अपोजिट आप निकाल सकते हैं। ठीक है, ये तो आपको क्लियर बता दिया मैंने, ये अपोजिट का तरीका हो गया। अब एक क्वेश्चन लेकर के चलता हूँ, फिर बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन आपको दे दिया गया, क्वेश्चन कह रहा है यदि यम वाई एस टी आई एफ वाई का सांकेतिक मान यदि ये है, क्या? यन जेड टी यू जे जी जेड। तो कह रहे हैं फिर हमें निकालना है एन ई एम
MEESIS, इसका सांकेतिक मान NEMESIS, ठीक है, इसका सांकेतिक मान हमको ज्ञात करना है। कैसे करेंगे इसको हमें चेक करना। सांकेतिक मान में कितना कैसे लिखा हुआ है, यम के बाद यन आया यानी कि +1 आया, एक अंक आगे बढ़ गया। वाई के बाद अगर जेड आया है वाई प्लस जेड फिर 1 हो गया। यस के बाद टी आया है, यस के बाद टी +1 हो गया। टी के बाद यू फिर एक अंक आगे बढ़ा। आई के बाद जे +1 आगे बढ़ा। एफ के बाद जी +1 आगे बढ़ा। वाई के बाद जेड यानी +1 आगे बढ़ा। एक अंक आगे वाला वर्ड आपको लिखना है। तो यहाँ पर यन का निकालेंगे, यन के बाद यहाँ यम आ जाएगा +1। ई के बाद यफ आ जाएगा, यम के बाद यन आ जाएगा, ई के बाद यफ आ जाएगा, यस के बाद टी आ जाएगा, आई के बाद जे आ जाएगा और यस के बाद टी आ जाएगा, यानी कि यम यफ यन एफ टी ए जे। तो ये क्वेश्चन आपका इस तरह से हो जाएगा। एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ, कभी सांकेतिक भाषा में इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, अगर इसका क्वेश्चन मैंने बताया है। दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया जा रहा है, यदि यन ई ओ यम ए यन, यन ई ओ यम ए एन को कहा गया है ओ जी आर क्यू एफ टी, तो पूछा जा रहा है वाई के सी एल यू पी, वाई के सी एल यू पी में क्या संकेत होगा। तो आप इसको देख लीजिए, इसमें क्या किया गया, जो इसमें किया गया वही आपको करना है। यन ओ यानी +1 आगे बढ़ा है, ई के बाद एफ जी यानी कि +2 बढ़ रहा, ई ओ ओ पी क्यू आर यानी 3 अंक आगे बढ़ रहा, यम यन ओ पी क्यू यानी 4 अंक आगे बढ़ गया, ए के बाद बी सी डी ई एफ यानी 5 अंक आगे बढ़ गया, एन के बाद ओ पी क्यू आर एस टी यानी +6 यानी कि क्रमशः एक के बाद एक ऐड होता जा रहा और अंक बढ़ता जा रहा। अब वाई के बाद क्या आएगा, एक अंक आगे बढ़ा है यानी जेड आ जाएगा, के के बाद 2 आगे जाएगा, के एल एम आ जाएगा, ठीक। सी के बाद 3 आगे जाएगा यानी +1 +2 +3, सी के बाद 3 डी ई एफ, यल के बाद आप 4 अंक आगे बढ़ेंगे, यल यम एन ओ पी यानी पी आ जाएगा, यू के बाद 5 अंक आगे बढ़ेंगे, यू के बाद यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड आ जाएगा, पी के बाद आगे बढ़िए 6 अंक, पी के बाद 6 अंक क्यू आर एस टी यू वी यानी हम वी यानी कि जेड एम एफ पी जेड वी। इस तरह से क्वेश्चन आपके आएंगे और सांकेतिक भाषा में आप कर ले जाएंगे। एक चीज और देखते हैं, क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है, जैसे लिखा है एंशिएंट को मॉडर्न कहा गया। पहला कहा गया ANCIENT, एंशिएंट को क्या कहा गया, मॉडर्न ये कहा गया। और कहा गया यदि तो हेवन को क्या कहा जाएगा, और ऑप्शन दिया गया रिच, हेल, गॉड और विजार्ड। तो आपको एंशिएंट का प्राचीन का अगर मॉडर्न माने नवीन होता है तो हेवन माने स्वर्ग का नर्क होता है, तो इसका अपने आप में हेल हो जाएगा HELL। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे कि डिकोडिंग कैसे करनी है, यानी कि क्वेश्चन इस आधार पे आएंगे, लेटर कोडिंग है। लेटर कोडिंग में आप अक्षरों के माध्यम से क्या अक्षर कितने आगे बढ़ रहा है कितना घट रहा है ये आपको देखना है, और उसी हिसाब से अगला जो वर्ड आएगा उसके आप अक्षरों को आगे पीछे करेंगे। तो ये आपकी लेटर कोडिंग थी दोस्तों। अगले बार नंबर कोडिंग जो इसकी है वो मैं बताऊंगा अगले वीडियो में।